हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस हो तो फिर पहले तो ये समझेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मानते हैं कि एक हमें फंक्शन दे रखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ऊपर है एक्स वाई के टर्म में f एक फंक्शन और g एक फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है इट सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन द पावर ऑफ f फंक्शन, ठीक है, या डिग्री ऑफ f फंक्शन, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ g फंक्शन आर सेम। ठीक है, आर सेम। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा कि अगर हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? इसे मान लिया वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने जी एक्स वाई को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ बाई जी, ठीक है, क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है वाई पे? 2 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है? 2 है। तो दोनों की ही डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों जो अलग अलग फंक्शन है, एक वाई स्क्वायर फंक्शन है और एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, और दोनों की डिग्री सेम है, तो इसे कहेंगे मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ठीक है, जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, ये कंसिडर करके हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि सॉल्व, ठीक है, यहां लिखेंगे पहला ही क्वेश्चन है सॉल्व x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स टेन y बाई एक्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स को इधर लिख लेंगे और अब इधर क्या लिखेंगे? y बाई एक्स, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे टेन y बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंसिडर करेंगे? यहां से हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब उसके जगह रख देंगे। तो यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा y प्लस, y की जगह हमें क्या रखना है? y की जगह हमें vx रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा vx बाई एक्स प्लस टेन vx बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस टेन v। ठीक है, तो यहां से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन v। ठीक है, अब ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे और v को एक साइड कर लेंगे और x को एक साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा dv बाई टेन v और ये हो जाएगा dx बाई x। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे cot v dv और ये हो जाएगा यहाँ से dx बाई x। ठीक है, तो cot v का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है ln sin v। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा? ln x प्लस ln c। ठीक है, क्योंकि सारा ln में है तो ये भी हम ln में
सपोज करेंगे, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आप सी भी सपोज कर सकते हैं, इससे आंसर में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा, इसे एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे ln साइन v, और ये हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा xc, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा साइन v इज इक्वल टू xc, ठीक। तो यहाँ पे हमने v को क्या सपोज किया था, y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन y बाई एक्स, और ये हो जाएगा xc, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा आंसर था। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और गिवन दैट, यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारा x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी को एक साइड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई डी को एक साइड लेते हैं। तो dy बाई डी को एक साइड लेने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये होमोजीनियस है कि नहीं, ठीक है। होमोजीनियस होगा तभी हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तभी हम ये पुट करेंगे, ठीक है। अगर ये होमोजीनियस नहीं निकला तो हम ये पुट करके आंसर नहीं ला पाएंगे, ठीक। इस वजह से सबसे पहले होमोजीनियस देखेंगे। तो देखिए नीचे हमारे डिनोमिनेटर में भी पावर कितने का है, 2 का है, और ऊपर भी कितने का है, 2 का है, ठीक। अब इस वाले टर्म में देखिए x पे पावर 1 है और y पे पावर भी 1 है, तो कंसिडर दोनों को जब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है। तो 2 का पावर यहाँ भी है, 2 का पावर y पे भी है, और 2 का पावर x पे भी है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 2 की है, इस वजह से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो जब इसे कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसे सेपरेट करने पे ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एक्स, ठीक, ये y की जगह वी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये v, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम y की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो अब क्या करना है, अब यहां से हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक। अब ये v उधर जाएगा तो ये जाएगा 2v, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर से भाई वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे dv बाई, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2v और v, ठीक है। हम इसे अलग करके लिख दिए, ठीक है। और ये जो यहाँ पे माइनस था वो सेपरेट करके क्या कर दिए, dx बाई एक्स कर दिए। हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले किया कि 2v माइनस को कॉमन लिया और इसे ऐसे लिखा, ठीक है। फिर क्या किया, माइनस को कॉमन लिया और v बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसे हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया और माइनस यहीं पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे निकाला। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/v माइनस 1/v प्लस 2, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। और ये हो जाएगा यहाँ पे dv, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा ये ln x प्लस c, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ln c प्लस ln c, ठीक है, माइनस ln x प्लस ln c, ठीक। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और दोनों ही ln में ही आएगा, तो ये हो जाएगा v
प्लस वी बाई टू, ठीक है। और माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस में, और इधर हो जाएगा यहाँ पे ln c, ठीक है, रूट v प्लस टू, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 है तो ये ऊपर पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे ln c, ठीक है। तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा v प्लस टू, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक। और जब यहाँ पे v की जगह हमें क्या रखना है, v की जगह रखना है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स जब रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से x, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे y प्लस टू एक्स, ठीक, मैंने डायरेक्ट लिखा, और ये हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक होमोजीनियस, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है कि चेक, यहां लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन चेक करेंगे, ठीक है, चेक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, HDE, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन पुट, ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर होमोजीनियस होगा तभी इसे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो वहां से क्या करेंगे, या तो उसे वेरिएबल सेपरेबल से लगाएंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से लगाएंगे, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन से लगाएंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से लगाने की कोशिश करेंगे, और वेरिएबल सेपरेबल से भी ना हो पाए तो इसे पोलर कोऑर्डिनेट से भी ट्राई करेंगे, ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, से ट्राई करेंगे। तो ये तीन तरीके होते हैं कि अगर होमोजीनियस हमारे पास ना हो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे लगाएंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, या तो फिर वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, या तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो डायरेक्टली हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। अब ये देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन हमें होमोजीनियस फॉर्म में ना दे रखा हो तो उसे कैसे होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारा कोई इक्वेशन dy बाई dx, ठीक है, और दे रखा हो ax प्लस by प्लस c, ठीक है, और नीचे दे रखा हो ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये हमारा कैपिटल है और ऊपर वाला स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा हो, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे c कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से हम ये नहीं बता सकते कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, ठीक, लेट कंसीडर, ठीक है, एक नए दो वेरिएबल हम सपोज करेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई प्लस के, ठीक है, इसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर यहां पे हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, और ये y और x क्या है, कैपिटल है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा ax प्लस by प्लस ah bk और c, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल A कैपिटल X कैपिटल B कैपिटल Y प्लस AH BK प्लस C, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर लिखेंगे सपोज करना है कि AH BK प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा एंड AH BK प्लस C इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम इसे 0 मानेंगे, सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है, और ये हो जाएगा ax प्लस by, ठीक है। अब ये जो हमारा आया, ये क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन होगा।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, y इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे कैपिटल Y है तो कैपिटल Y कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो क्या करना अब क्या, पहले क्या था, पहले हमें होमोजीनियस इक्वेशन पहले से ही दे रखा था क्वेश्चन में, और हमें क्या करना था, डायरेक्टली हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देना था। लेकिन अब क्या करना है, अब पहले इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है। क्या करना है, इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है, और फिर होमोजीनियस बनाने के बाद y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, लेट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। ठीक है, और यहाँ सपोज करेंगे y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो इसे कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, जहाँ पे x कैपिटल होगा और y स्मॉल होगा। तो ये हो गया यहाँ पे dx, और y क्या माना हमने, कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई dx, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा dx बाई स्मॉल x बाई कैपिटल X। तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x को क्या माना हमने, कैपिटल X प्लस h। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड वी गेट, ठीक, क्या पाएंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल dy बाई dx। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इस स्टेप पे आ सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे बता दिया कि कैसे ये स्टेप आता है। ठीक है, अब कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल टू क्या करना था, हमें यहाँ पे स्मॉल x की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल X प्लस h। ठीक, और 2y की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल Y प्लस k, और यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस h प्लस y कैपिटल Y प्लस k, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे और, ठीक है, अब इसे दोबारा लिखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 5। ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x प्लस y, और नीचे क्या हो जाएगा 2h प्लस k माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि पुट h प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड किसे मानना था, 2h प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे मान के चलना था 0। तो यहां से क्या लिख देंगे हम, dy बाई dx, जो कि दोनों कैपिटल है, ये x प्लस 2y और 2x प्लस कैपिटल Y। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो सीधे लिखेंगे पुट, अब यहाँ पे सब कुछ कैपिटल है तो लिखेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू v प्लस कैपिटल x। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x, स्मॉल x नहीं कैपिटल X होगा, कैपिटल X dv बाई dx। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि v प्लस कैपिटल X dv बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2vx। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस vx। ठीक है, तो यहां से हमारा x कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से v प्लस x कैपिटल X, और ये हो जाएगा dv बाई कैपिटल X, और ये हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2v, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस v। ठीक है, तो अब यहां से कर लेंगे x, ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल कैपिटल X और dv बाई dx,
और ये हो जाएगा 1 प्लस 2v प्लस 2 प्लस v माइनस v। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस v, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा अब क्या हो जाएगा, अब फिर से वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, ये हो जाएगा dv बाई, ठीक, तो ये साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और इधर क्या हो जाएगा dx बाई x। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करने पे हमारा आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2v प्लस 1 प्लस 3 2 1 माइनस v। ठीक है, और ये हो जाएगा बाहर dv, और यहाँ से हो जाएगा ln x प्लस c। ठीक ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा बाई 2 ln v प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 ln v माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस वी था तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन हमने 1 माइनस वी कर दिया, v माइनस 1 कर दिया, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे ln c प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसे हम लिख सकते हैं ln v प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं 1 v माइनस 1 पे क्यूब, और 1 बाई 2 कहाँ गया, 1 बाई 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा ln प्लस c। ठीक है, अब इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये जाएगा ln, और ये जाएगा v प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा v माइनस 1 पे क्यूब। ठीक, और ये जाएगा 2 ln x प्लस 2c। ठीक है, तो इसे 2 ln x की जगह सीधे क्या लिख सकते हैं, ln x स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा ln x स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पे जब इसे इस साइड बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ln v प्लस 1, और ये हो जाएगा v माइनस 1 क्यूब माइनस ln x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, और c, यहाँ पे c भी होगा। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आता है, ये हो जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स माइनस 1 पे क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा e पे पावर 2c। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा जो आता है वो कितना आता है, वो हमारा आता है y प्लस एक्स। ठीक है, और ये हो जाता है y माइनस एक्स पे क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e2c। तो ये तो हमारा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, बचेगा हमारा x प्लस y इज इक्वल टू c डैश x y माइनस एक्स पे क्यूब। ठीक है, ये किसकी जगह माना हमने, e2c की जगह। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया कैपिटल तो यहाँ पे आ गया हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y। तो ये हमने क्या माना था, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। ठीक, यही माना था, तो हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और K और H की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब ध्यान दीजिए, जो K और H की वैल्यू है वो हमने जो शुरुआत में पुट किया था, और क्या कर दिया था, 0 के इक्वल लाया था H और K वाली टर्म, जो हमने क्या की थी, जो हमने 0 पुट करके लाया था। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, H और K की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। ठीक, तो हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन में। ठीक है, अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज हो जा रही है, अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज हो जा रही है, ठीक, तो उसे क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक न्यू टॉपिक है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।